हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं मिस्ड पीरियड, लेट पीरियड या डिलेड पीरियड से निजात दिलाने में आपकी मदद करूंगी। तो आज उसकी शुरुआत है। और अगर मैं मिस्ड पीरियड या डिलेड पीरियड की बात करूं तो अगर आपकी साइकिल 35 दिन से लंबी हो गई है और अभी तक आपको पीरियड नहीं आया है तो ये मिस्ड पीरियड की कैटेगरी में ही आएगी। अब अगर मैं इसके इलाज की बात करूं तो मैंने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। डाइट लाइफस्टाइल, दूसरा है योगा एक्सरसाइज, तीसरा है घरेलू नुस्खे और फिर लास्ट में आता है, अगर इन चीज़ों से आपकी समस्या ठीक नहीं होती है तो लास्ट में आती है दवाइयाँ। मैंने सीधा दवाइयों के ऊपर जंप नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि मैं चाहती हूँ कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप आप अपना इलाज करें, एकदम से दवाइयों के ऊपर जंप ना करें। दवाइयाँ तो लास्ट ऑप्शन है ही, लेकिन यदि आप डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ये सब अडॉप्ट करके अगर आप में चेंजेस आते हैं, अगर आपकी साइकिल सुधरती है तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। क्योंकि ऐसे मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने डाइट और खाली अपनी एक्सरसाइज के बूते पे अपनी साइकिल को रेगुलेट किया है। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने डाइट, लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपनी डाइट, एक्सरसाइज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सीधा दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक भी रिलीफ नहीं मिला है। तो फिर अगर मैं डाइट लाइफस्टाइल का ही एक हिस्सा मानूं तो है फल। आज जो मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं, मैं उन 5 फलों के बारे में डिस्कस करूंगी जो आपको इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है। मैं जानती हूं आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बिग डील, मैं तो इतने टाइम से दवाइयां लेती आ रही हूं, आज तक मेरी समस्या ठीक नहीं हुई, अब ये फल मेरी दिक्कत कैसे ठीक करेंगे, राइट? लेकिन ये बात मैं बता दूं कि अगर फल आप सही क्वांटिटी में सही समय पर लेंगे और प्रॉपर तरीके से लेंगे तो यही फल आपको उस समस्या से छुटकारा दिला सकता है। और क्या फर्क पड़ता है अगर आप ऑलरेडी मेडिसिन पे हैं और साथ में इन फलों को भी कंटिन्यू कर लें, कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। मैं नहीं समझती कि नुकसान होने वाला है, राइट? तो अगर हम इन्हें छोटे छोटे चेंजेस करके, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके हम अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है, और आप भी गांठ बांध लीजिए, कि मैक्सिमम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल, बिगड़ी हुई डाइट की वजह से होती हैं। तो फिर यही बिगड़ा हुआ डाइट अगर आपकी समस्या खड़ी कर सकता है तो सुधरी हुई डाइट, सुधरा हुआ खान पान आपकी समस्या को ठीक भी कर सकता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये फल आपको कहीं ना कहीं फायदा दे सकते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। पसंद आता है लाइक कर दीजिए, जरूरत पड़े तो शेयर भी कर दीजिए, हो सकता है किसी को हेल्प मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला फल जो मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ वो है पाइनएप्पल, यानी कि अनानास। अनानास में ब्रोमेलिन नाम का एंजाइम होता है जो यूट्रस की जो अंदर की दीवार होती है उसको ढीला कर देता है, उसको सॉफ्ट कर देता है, जिससे कि वो शेड ऑफ हो जाती है और निकल जाती है और आपको पीरियड शुरू हो जाती है। अब पाइनएप्पल आपको लेना कैसे है? आप इसको एज अ होल, एज अ फ्रूट भी खा सकते हो, और साथ में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसका जूस प्रेफर करें। उसका 1 गिलास जूस 1 बार या 2 बार दिन भर में ले सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे ले लीजिए। हो सकता है आपकी साइकिल धीरे धीरे रेगुलेट हो जाए। दूसरा जो फल है वो है अनार, यानी कि पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट बड़ा ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स इसमें होते हैं, बहुत सारी बीमारियों को ये खत्म करता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस को ये खत्म करता है और साथ ही हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। पीसीओडी में बहुत हद तक मदद करता है। जो इसे जूझ रही हैं वो आराम से इसको ले सकती हैं। अब मैं बता दूं इसको लेना कैसे है। इसका जूस आप लीजिए 1-1 गिलास दिन में 2 बार, जब आपकी डेट हो उससे 15 दिन पहले ही इसको स्टार्ट कर दें लेना। तीसरा जो फल है वो है पपाया, यानी कि पपीता। पपीता जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी वो कच्चे पपीते के बारे में डिस्क्राइब करूंगी। अब आप चाहे इसे फलों की कैटेगरी में रख लीजिए या सब्जियों की कैटेगरी में रख लीजिए, फिलहाल मैं फलों में रखा है इसे। और इसमें जो है कैरोटीन नाम का तत्व होता है जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देता है, यूट्रस में खिंचाव पैदा कर देता है, जिससे कि पीरियड्स हो जाते हैं। और साथ ही ये जो है ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है उसको स्टिमुलेट कर देता है, उसको ट्रिगर कर देता है, जिससे कि आपके धीरे धीरे हार्मोन बैलेंस होने लगते हैं और आपकी साइकिल भी धीरे धीरे रेगुलेट होने लगती है। अब यदि आपको बहुत टाइम से पीरियड नहीं हो रहे हैं तो 1 कप पपीते के जूस को दिन में 1 या 2 बार लेना शुरू करें, जब तक आपको पीरियड शुरू नहीं होते हैं तब तक।
और एक चीज का ध्यान जरूर रखिए, जब आपको पीरियड शुरू हो जाते हैं तो आप इसको स्टॉप कर दीजिए लेना, क्योंकि इससे थोड़े हैवी पीरियड्स होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आप पका हुआ पपीता भी आप 1-2 बोल दिन भर में इसके साथ में कंज्यूम कर सकती हैं, कोई नुकसान नहीं है। चौथे जिस फल की मैं बात करूंगी वो है ग्रेप्स यानी कि अंगूर। लोडेड विद विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, बहुत सारे तत्वों से भरपूर होता है। और इसमें जो पैक्टिन नाम का तत्व होता है वो बेसिकली आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा जो नेरेंजिन होता है वो आपके जो लिवर है उसके फंक्शन को बढ़ावा देता है, उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। और हम सब जानते हैं कि हार्मोन्स के फंक्शन को रेगुलेट करने में लिवर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर आप इसको लेते हैं तो बहुत हद तक मैं मानती हूँ कि आपके जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो ठीक होने में आपको मदद मिलेगी। अब इसको लेना कैसे है, इसका 1 गिलास जूस दिन में 2 बार साइकिल आपकी जो डेट है उससे 10 दिन पहले से आप लेना शुरू कर दीजिए। 5वां और आखिरी फल है डेट यानी खजूर। फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और साथ ही ये बहुत ही नेचुरल स्वीटनर है। नेचुरल स्वीटनर से मतलब अगर आपके मीठे की क्रेविंग हो रही है, स्पेशली पीसीओडी की कंडीशन है, तो उनमें स्वीट की क्रेविंग बहुत जल्दी होती है, तो उस क्रेविंग को दूर करने के लिए आप खजूर खा सकती हैं। और साथ में ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, किसी भी तरह की इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट है, सब जानते हैं, सुपर फूड है सर्दियों का, और शरीर में गर्मी पैदा करता है जिससे कि साइकिल आपकी रेगुलेट होने में मदद होती है। अब इसको लेना कैसे है, इसके 3 से 4 खजूर आप दूध में उबाल लें, उसको 1 या 2 बार दिन भर में ले लें। ये वैसे भी हमारे इंडियन कल्चर में शामिल होता है, बहुत लोग इसको रेगुलर बेसिस पे भी लेते हैं। बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, फ्री रेडिकल्स इसमें होते हैं, तो आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए। तो ये तो थी उन 5 फलों के बारे में डिस्क्रिप्शन जो आपकी साइकिल को रेगुलेट करने में बहुत हद तक मदद करेगी। आप यदि मेडिसिन भी ले रहे हैं तो उसके साथ में ये चीज़ें अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, कोई हार्म नहीं है इसमें। तो अगर आपको फलों की आदत नहीं है तो आज से ही फल शुरू कर दीजिए, और अगर आप ऑलरेडी फल लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसको किस क्वांटिटी में, किस वक्त, किस तरह से लेना है। तो आप थोड़ा सा ऑल्टर कर दीजिए, आप दूसरे कोई फल लेते हैं तो उसकी जगह इन फलों को लेना स्टार्ट कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन बैलेंस होने में मदद मिलेगी, आपकी साइकिल रेगुलेट होने में मदद मिलेगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।